माने रहें। भाई साहब देखें, जहां कानून कमजोर हो, बेबस हो, कंप्रोमाइज का शिकार हो, वहां की अवाम रुसवाई होती है। हमारे साथ हुआ ही सही होता है। हम अपने ऊपर बेकार लोग मुसल्लत कर लेते हैं जिनमें डिसीजन पावर नहीं होती। तरीके लब्बैक का एक इशू था, आपने उनसे मुआहदा किया। अगर वो मुआहदा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आपको मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। अगर किया तो उसे पूरा करते। चलो, अगर पूरा भी नहीं कर सकते, आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो किसी भी कीमत पर आपको लोगों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कई सब लाखों लोग कल रुसवा हुए हैं, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, बीमार पेट्रोल खत्म हो गया, इवन के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं जा सकी। यार कहाँ है हुकूमत? इसका जिम्मेदार किसी एक को डिसाइड होना चाहिए था कि अगर ये एग्रीमेंट किसने किया था और पूरा क्यों नहीं किया। अगर गलत था तो गलत क्यों एग्रीमेंट किया था। अगर पूरा नहीं कर सकते तो भाई ना करते ना। आपने उनके साहबजादे को पकड़ा, आपका हक था। देखें, मेरी उनके जो जिन दोस्तों ने, हमारे मजहबी भाइयों ने किया था, पुरअमन एहतजाज हमेशा जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है। अगर एहतजाज ही तशद्दुद हो जाए तो वो खुद एक क्राइम बन जाता है। मैं समझता हूँ हमें वो वादे हुक्मरानों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ये ताकत के जोर पे हर चीज़ को कुचलने की रविश ख़त्म होनी चाहिए। और हम सबको बीइंग ए पाकिस्तानी ये कोई हक नहीं है कि जब चाहे रोड ब्लॉक कर दें, लोगों की गाड़ियों को शीशे मारे, पत्थर मारे। कोई माँ, बहन, बेटा मरीज आ रहा है, शादी पे आ रहा है, खुशी पे आ रहा है, गमी पे आ रहा है, 10-10 घंटे रोड ब्लॉक कर दें। और ये जो 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 लोगों की जो अब ये जो नुकसान हुआ है जानी और माली, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे एक बात बताएं। रियासत ने किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी दी है ना, आवाम की जानो माल की हिफाजत करना। ये इन पे पर्चे होने चाहिए। आप एग्रीमेंट करते हैं तो ना करें भाई उस वक्त। लेकिन भट्टी साहब, हमने, मलिक साहब, एक बात और भी तो है, पुलिस को आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। पुलिस को पता है ये अनटचेबल्स हैं, इनको हाथ नहीं लगाना। काला कोट अगर किसी नॉन वकील ने भी पहना हो तो ये थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। हमने खुद अपने इदारों का वो बुरकस निकाल दिया, और किसी के क्या गिला करें हम? देखिए किसी को आप सपोर्ट तो कर ही नहीं ना सकते, किसी का रास्ता रोकना। मेरा लिए हमारा मज़हब में आप दुनिया का कोई कानून, सेकुलर ढूंढ लें, कम्युनिस्ट ढूंढ लें, कोई दुनिया की रियासत मुझे दिखा दे जो रास्ता रोकने को, कानून को खिलाफ वर्जी नहीं समझती। मैं हैरान हूँ 7,000 अरब से चलने वाली इस रियासत को जब आपने गिरफ्तार किया है रिजवी को, तो आपको पता ही नहीं इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ना, आपके पास तो भी इंटेलिजेंस है, आपके पास 27 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है उसके पास मेरा ख्याल कम से कम 50 महकमे हैं, अरबों रुपए से चलने वाले, जो उसको बताते हैं कि भाई अगर ये करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, इसके लिए हमने ये किया होगा। आपने 36 घंटे लगाए हैं कल से। आज वज़ीर आज़म ने सुबह ये फैसला किया कि कानून पे अमल दरामद होगा। पाकिस्तान वो रियासत बन गई है जिसमें आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर दाखिला, आपके चारे जो आईजीज़ हैं वो टीवी पे इकट्ठे होते हैं, सॉरी स्काई पे इकट्ठे होते हैं, और वो फैसला क्या करते हैं कि जो रास्ता रोकेगा हम कानून पे अमल दरामद करेंगे। मेरा सवाल ये है कि कानून तो हर वक्त कानून होता है। मैं हूँ, आप हो, कोई हो, जो रास्ता रोकेगा वो कानून के खिलाफ है। ये आपको 36 घंटे लगे समझने के लिए कि इस पे अमल दरामद हमने करना है। ये आपने मजाक बना दिया। दूसरी बार भट्टी साहब वाली, मैं वही सोच रहा था कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, तो जिस आला शख्सियत के लिए हम अपनी जान देने को तैयार है, मुझे तो उनका कौल बड़ा अच्छा लगता है। जिसमें अहद नहीं वो हम में से नहीं, जिसमें वादा नहीं वो बंदा है, वो स्टेट है, वो महकमा है। आप वादा खुद पूरा नहीं करते, आप तो उनको इन्वाइट कर रहे हैं ये सारा कुछ करें। नंबर 3, रिजवी इज़ ऑन रिकॉर्ड, रिजवी ऑन रिकॉर्ड कि हम हर तरह का रिएक्शन दिखाएंगे, हमारी बात सुनी जाए। आप सुनते नहीं, आप रिएक्शन के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हुआ वही है। लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो एक मजहबी जमात के लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। उनके सरबराह को जो है 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा है, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, और उसको लेकर उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं। शाहराहों को बंद किया गया है, मोटरवेज़ को बंद किया गया है। आपके सामने जो फुटेज चल रही है इसमें बदतरीन तशद्दुद हुआ है पुलिस वालों के ऊपर, और एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है पत्थर और तशद्दुद से। और पूरे पाकिस्तान जो है कराची से लेकर लाहौर तक जो है वो स्टैंड स्टिल पे है।
हुकूमत नाम की कोई चीज़ आपको सड़कों पे नज़र नहीं आई। आज ये दूसरा दिन हुआ चला है और इसमें अब कहीं जाके शायद पैरा मिलिट्री फोर्सेस या रेंजर्स से मदद तलब की है गवर्नमेंट ने, लेकिन मुझे भी आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वाकई बाज़ाब्ता तौर पर वो आ गए या नहीं आ गए। लेकिन पुलिस जो है उसके बस का रोक तो नहीं नज़र आ रहा, गवर्नमेंट के बस का रोक भी नज़र नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नज़र ही नहीं आया पिछले 2 दिन के अंदर। ये पुलिस जिसने इस हुकूमत के अंडर जो है वो तैयार होना था, यहाँ पे लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स आनी थी, इस पुलिस ने एक एडवांस पुलिस फोर्स बनना था, पिछली हुकूमतों से बरक्स एक अच्छी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बनना था, जिसका काम यह भी था कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं जिसमें लोग सड़कों पर अगर निकल आए हों तो किस तरह डील करना है। वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। 3 साल हुए चले हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, लेकिन ख्वाब तो और भी बहुत से जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से वाबस्ता थे वो पूरे तो क्या होने थे, खैर उनके बरक्स हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक सिचुएशन ये है जो अभी आप देख रहे थे और दूसरी पाकिस्तान की सड़कों पे है। कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक भी किए हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो अपना एहतजाज से पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं। उनका वही मुतालबा है कि उनके लीडर को रहा किया जाए और दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया जाए। अब इसमें देखें, जब 17 नवंबर और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ 17 नवंबर 2020, आज से लगभग कोई 4-5 माह पहले जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो हुकूमत ने खुद लिख कर दिया था और ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब ने उसके ऊपर साइन किए थे और साथ पीर नूरुल हक कादरी साहब जो इनके वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी साइन किए थे। इन दोनों ने कहा था कि जी फ्रांसीसी सफीर को हम निकाल देंगे, पार्लियामेंट के अंदर मामला लेकर जाएंगे, वहां से वोटिंग करवाएंगे, राय लेंगे और निकाल देंगे इसको। ये लिखा हुआ शिक नंबर 1 है। उस वक्त डंग टपाऊ पॉलिसी करके उस वक्त इस मामले की गहराई में जाए बगैर एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हुकूमत के वुज़रा ने जिसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर पाए। 3 महीने का टाइम मांगा, नहीं कर पाए। फरवरी में भी, यानी 16 फरवरी तक इनको करना था, नहीं कर पाए। दोबारा मुज़ाकरात किए, शेख रशीद अहमद साहब आए, वो आकर कह देते कि जनाब ये नहीं हो सकता या कुछ और हो सकता है। उन्होंने भी साइन कर दी कि जनाब पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और 20 अप्रैल तक ये कर देंगे। शेख रशीद साहब ने भी 2 महीने और चंद दिन का टाइम लिया और उन्होंने कहा जी 2 महीने और 10 दिन का टाइम, कि 70 दिन के अंदर हम भी ये कर देंगे। अब जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। तहरीक लब्बैक वालों ने उनको पहले कायल किया जाता, एंगेज किया जाता, उनके साथ बात की जाती, उनको बेहतर अंदाज में समझाया जाता या उनको यह बताया जाता कि ये हम कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। लगभग 22 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं और फ्रांस के अंदर भी कोई 1,20,000 पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने ठीक फैसला किया, किसने गलत किया, सफीर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है और एहतजाज करने वालों का मुतालबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अब याद आ रहा है कि वहां पे 22 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी उन मुल्कों के साथ तिजारत है, वो सारे के सारे यूरोपीय यूनियन वालों का ये कानून है कि एक से दुश्मनी सबसे दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक से मुखालफत सबसे मुखालफत। यूरोपीय यूनियन का ये 27 मुल्क ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपको ये चीजें आज तो नहीं पता चली, आपको तो उस वक्त भी पता चली थी जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। तो दोनों वफाकी वुज़रा से, ब्रिगेडियर एजाज शाह से और शेख रशीद अहमद से ये जवाब तलब किया जाना चाहिए कि जनाब किस बुनियाद के ऊपर आप ये मुआहदे करके आए हैं, और अगर करके आए हैं तो हुकूमत के साथ मुआहदा किया था उन लोगों ने, फिर उस मुआहदे के ऊपर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? या तो गलत मुआहदा ना करें और अगर किया है तो फिर उसको पूरा करें। अब ये जो सिचुएशन बनी है पूरे मुल्क के अंदर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों का तायुन भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप एक मजहबी सियासी जमात के ऊपर डाल दें कि ये अकेले जिम्मेदार हैं इसके लिए हुकूमत की सतह के ऊपर जिन लोगों ने चीजों को ढीला छोड़ा है, जिन लोगों ने उनको संजीदगी से नहीं लिया, जिन लोगों ने उनके ऊपर अच्छे तरीके से गौर खौज करने के बाद फैसला नहीं किया, वो भी अकाउंटेबल होने चाहिए। ये जितने मजाजर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाकयात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जजीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है।
तो दुनिया भर में कोई आपकी कोई नेकनामी नहीं हो रही, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों तरफ हैं।